मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। अब हम बहनों बेटियों की भूमिका का और विस्तार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये खबर आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपने भी कभी बरसात में टपकती छत के नीचे रात गुजारी है, अगर आप भी अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित पक्का घर का सपना देखते हैं, तो समझ लीजिए ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, आपकी अपनी कहानी है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये आवाज हर उस परिवार तक पहुंचे जो आज भी इंतजार में है। एवीएम न्यूज 69 को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां खबरें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। और कमेंट में जरूर लिखिए आपका जिला, आपका ब्लॉक और क्या आपके खाते में किस्त आई या अभी भी इंतजार है। आपका एक लाइक किसी उम्मीद को मजबूत कर सकता है, आपका एक सब्सक्राइब किसी सपने को सहारा दे सकता है। हम आपके साथ हैं, सच, संवेदना और जिम्मेदारी के साथ। देश के कोने कोने में इन दिनों सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है। गांव की चौपाल से लेकर शहर की ऊंची इमारतों तक, चाय की दुकान से लेकर मोबाइल की स्क्रीन तक, हर जुबान पर बस यही चर्चा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त किसके खाते में आई, किसकी फाइल आगे बढ़ी और किसका इंतजार अब भी जारी है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रह गई है, यह करोड़ों परिवारों के लिए उम्मीद, भरोसे और सुरक्षित भविष्य की पहचान बन चुकी है। सुबह नींद खुलते ही लोग सबसे पहले यह नहीं देखते कि घर में क्या चल रहा है, बल्कि मोबाइल उठाकर यह जांचते हैं, क्या बैंक से कोई मैसेज आया, क्या पोर्टल पर कोई नया अपडेट दिखा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम लिस्ट से हट गया हो। क्योंकि यह योजना सिर्फ 4 दीवारें नहीं देती, यह देती है एक पक्का सपना। ऐसा घर जो बरसात में टपके नहीं, तेज हवा में डराए नहीं, गर्मी में तपाए नहीं और सर्दी में ठिठुराए नहीं। आज भी देश के कई हिस्सों में हजारों परिवार ऐसे कच्चे घरों में रह रहे हैं जहां दीवारें झुक चुकी हैं, छतें हर बरसात में जवाब दे देती हैं और जरा सी आंधी पूरे परिवार की नींद उड़ा देती है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री आवास योजना उन परिवारों के लिए सिर्फ मदद नहीं, बल्कि अंधेरे में जलती उम्मीद की लौ है। यही वजह है कि लोग दिन रात अपने दस्तावेज दुरुस्त कराने में लगे हैं। कभी पंचायत के चक्कर, कभी बैंक की लाइन, कभी सीएससी सेंटर, तो कभी ब्लॉक ऑफिस। बस एक ही डर, कहीं नाम छूट न जाए, कहीं किस्त रुक न जाए। सरकार भी इस बार मिशन मोड में काम कर रही है। हर जिले, हर ब्लॉक, हर पंचायत को साफ निर्देश दिए गए। जहां किस्त अटकी है, जहां फाइल रुकी है, जहां कागजों में जरा सी भी गड़बड़ी है, उसे तुरंत ठीक किया जाए। खासतौर पर उन घरों को प्राथमिकता दी जा रही है जो 40 से 60% तक बन चुके हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण अधूरे खड़े हैं। सरकार चाहती है कि कोई भी परिवार आधे बने घर में रहने को मजबूर ना हो। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ मकान नहीं देती, बल्कि एक बेहतर जीवन देती है। पक्का घर, शौचालय, बिजली, नल का पानी और रसोई गैस, ताकि घर सिर्फ रहने लायक ही नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने लायक बने। अब सवाल उठता है, किस्त रुकती क्यों है? कई लोग मान लेते हैं कि सरकार पैसा नहीं भेज रही, लेकिन हकीकत इससे अलग है। अक्सर रुकावट आधार और बैंक में नाम न मिलने से, जन्मतिथि की गलती से, आधार लिंक न होने से, पुराने मोबाइल नंबर से या एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक से आ जाती है। इसीलिए अधिकारी बार बार अपील कर रहे हैं, अपने दस्तावेज समय रहते ठीक करा लें। सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि दिसंबर से जनवरी के बीच अधिकतम किस्तें जारी की जाएं, ताकि 2026 की शुरुआत तक घर निर्माण तेजी से आगे बढ़ सके। नए पात्र परिवारों को भी तेजी से सूची में जोड़ा जा रहा है। सामने की बात, घर घर सर्वे हो रहा है ताकि सही जरूरतमंद तक योजना पहुंचे। कई जिलों में लिस्ट लगभग तैयार है और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर भुगतान होने की संभावना है। मुक्तसर में इंडो बड़े पैमाने पर भुगतान होने की संभावना है। जिन परिवारों के घर अधूरे पड़े थे, आज उनके चेहरों पर फिर से उम्मीद की चमक लौट रही है, क्योंकि पक्का घर सिर्फ छत नहीं होता, वह आत्मसम्मान होता है, सुरक्षा होती है और आने वाली पीढ़ियों का मजबूत भविष्य होता है।